गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल थिंक विद फैसल पर। और आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसको आप एंड तक देखिएगा, जब भी आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। अगर आपने वीडियो कहीं भी बीच में से स्किप कर दी तो आप नहीं समझ पाएंगे। और अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगे, मेरे आइडियाज़ आपको पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल के जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बराबर में एक घंटी का बटन आता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोज़ आते हैं वो आपको लगातार मिलते रहे। तो जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा कि ये एक काम करने से घर जन्नत बन जाएगा, तो ऐसा वो क्या काम है? देखिए, वो एक काम है हमारी क्रिएटिविटी। घर में हमारा क्रिएटिव होना हमारे घर को जन्नत बना सकता है, स्वर्ग जैसा बना सकता है। अब ये क्रिएटिविटी क्या है और क्या हम कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आमतौर से ऐसा होता है कि हम अपने घर के सामान से और घर की चीज़ों से इतना ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि हम एक टाइम ऐसा आता है कि हम उनको रिप्लेस करने की सोचते हैं और उसमें हम अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। अगर हम उसको रिप्लेस ना करके अगर हम थोड़े अपने क्रिएटिव आइडियाज़ का इस्तेमाल करें, अगर हम अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें, तो हम ना सिर्फ अपना पैसा बचा पाएंगे, बल्कि हम अपने सामान की भी सुरक्षा कर पाएंगे और उस सामान को हम लंबे समय तक चला पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो हर साल घर का फर्नीचर, घर के पर्दे वगैरह बदलते हैं। हम चाहें तो इस चीज़ से बच सकते हैं, मतलब हर साल बदलते हैं या हर 3 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद बदलते ज़रूर हैं, जबकि उनका फर्नीचर ऐसी कंडीशन में होता है कि उसको बदलने की कोई नीड नहीं होती है। लेकिन कुछ लोगों को फैशन का पैशन होता है, कुछ लोगों को अलग अलग तरह का पैशन होता है, और कुछ लोग तो सिर्फ इस वजह से बदलते हैं कि पड़ोसी ने चेंज कर दिया तो हम भी चेंज करेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में तो ये आइडिया होता है कि बस पड़ोसी ने चेंज कर दिया तो हमें भी चेंज करना हम पे कंपलसरी हो गया अब। तो मैं ये नहीं कहता, देखिए चॉइस अपनी अपनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो हर एक पे लागू होता है या हमेशा सही है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, जो करना चाहता है उसको करने की पूरी आज़ादी है। लेकिन अगर आप मेरे सजेशंस को मानेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ इसका बेनिफिट मिलेगा, जो आपका मतलब पैसा जो है थोड़ा आपका सेव भी होगा और आपकी एक अलग पहचान बनेगी। देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं घर में जो हम अगर करें तो उससे हमारे अंदर का टैलेंट भी दिखेगा, हमारा पैसा भी बचेगा और हमारी एक अलग पहचान बनेगी। जैसे हमारे घर के कर्टन हैं, घर के कर्टन अगर हम चेंज ना करके उन पर हम कुछ क्रिएटिविटी कर दें, जैसे हम उन पर मोती चिपका दें, या अगर हमारी ड्राइंग अच्छी है तो उन पर कोई डिज़ाइन हाथ से बना दें, या अगर हमारी एम्ब्रॉयडरी अच्छी है तो हम उन पर कोई डिज़ाइन अपने हाथ से एम्ब्रॉयड कर दें या एम्ब्रॉस कर दें, तो हमारे कर्टन न सिर्फ नए हो जाएंगे बल्कि एक नया लुक, एक नया फैशन, एक नया ट्रेंड हम सेट कर सकते हैं औरों के लिए भी। और लोग उनको देख देख कर तरसेंगे कि ऐसे पर्दे हमारे पास भी होने चाहिए। इसी टाइप से अगर फर्नीचर की मैं बात करूं, तो अगर फर्नीचर ठीक ठाक कंडीशन में है तो हम उसमें थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन करा के उसमें पॉलिश करा के या उसका कवर वगैरह चेंज करवा के या कुछ छोटा मोटा अल्ट्रेशन करा के हम पुराने फर्नीचर को नया लुक दे सकते हैं। उसके अलावा हम उसको ऐसा डेकोरेट कर सकते हैं फैंसी तरीके से कि वो नया लग सकता है। जैसे हम टेबल क्लॉथ को नए तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे कि हम टेबल के ऊपर कुछ काट के पेपर से क्राफ्ट करके चिपका सकते हैं, या हम कुछ फ्लावर्स वगैरह उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं ऑयल कलर से या पेस्टल कलर से, या हम टेबल के ग्लास के ऊपर ग्लास कलर से हम कुछ ड्रॉ करके उसका नया लुक दे सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ अगर हम अपने घर में लगाएंगे तो हमारे घर की ब्यूटी अलग ही बढ़ जाएगी। हमारे घर की ब्यूटी न सिर्फ बढ़ जाएगी बल्कि हम अच्छा खासा पैसा भी बचा सकते हैं। क्योंकि फैशन देखिए आता जाता रहता है, फैशन नया पुराना होता रहता है। आज आपने फैशन के अनुसार अगर फर्नीचर बदल दिया तो वो भी 4 साल बाद 5 साल बाद बदला जाना है। और अगर ट्रेंड की मैं बात करूं तो अगर आप नेट पर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि फर्नीचर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं होता। जो नया फर्नीचर बनाया जाता है उसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन करके बनाया जाता है। तो उतना मॉडिफिकेशन तो हम लोग अपनी क्रिएटिविटी से भी कर सकते हैं। इसी टाइप से जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, मान लीजिए हमारे घर की सिर्फ एक वॉल ख़राब हो गई है, उसमें सील आ गई है या और कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो हम बजाय पूरा रूम पुतवाने के हम उस वॉल के आसपास कोई प्लांट लगा सकते हैं जो उस वॉल पर चढ़ जाए और उससे वॉल छुप जाए, और क्योंकि बाकी वॉल ठीक है इस वजह से हमारा काम चल सकता है। इसके अलावा हम उसको वॉलपेपर से भी कवर कर सकते हैं, जो एक बहुत कॉमन एक्ट है, हर कोई जानता है इस चीज़ को, हम ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने घर के आसपास की सुंदरता को भी बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उसके लिए हम अपने घर के आसपास हम बेत का फर्नीचर ख़रीद के डालें या बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हम अपने घर में लगाएं जब भी हमारे घर की सुंदरता बढ़े। ऐसा नहीं होता कि घर की सुंदरता सिर्फ एक्सपेंसिव चीज़ों से बढ़ती है। घर की सुंदरता छोटी छोटी चीज़ों को सजा कर रखने से और सही जगह पर रखने से भी बढ़ती है।
एक घर है, उसमें लाखों करोड़ों रुपए का सामान है और वो तितर बितर पड़ा हो, उस घर को कोई भी सुंदर नहीं कहेगा, लेकिन एक उस घर को सुंदर कहेगा जिस घर में थोड़ा सामान है लेकिन वो तमीज़ से, कायदे से, सही जगह पर जहाँ हर चीज़ रखी होगी, उसको शायद वो ज़्यादा लोग अच्छा समझेंगे। इसके अलावा हम अपने कपड़ों में भी कुछ ऐसा अल्ट्रेशन कर सकते हैं, कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं जिससे हमें जल्दी कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं हम उसके लिए। इसके अलावा हमारे घर का फ्लोर, हमारे घर की विंडो, हमारे घर के कर्टन, हमारे घर के दरवाजे, हम इन सब पर अपने हाथ से कुछ ना कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, डिज़ाइन भी बना सकते हैं, कुछ चिपका भी सकते हैं, इनको डिफरेंट तरह से पेंट भी कर सकते हैं। आज हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी हैं। हमारे पास इंटरनेट है जो हमें नए तरह के डिज़ाइंस, नई तरीके की चीज़ें हमको दिखाता है। इवन हमारी बेड शीट्स हैं, उनको हम डेकोरेट कर सकते हैं, हमारे पिलो कवर्स हैं, उनको हम डेकोरेट करके नया लुक दे सकते हैं। और यकीन मानिए, फैशन से ज़्यादा क्रिएटिविटी हमारे घर को नया कर सकती है। और बहुत से हमारे बॉयज़ में, बहुत सारी हमारी गर्ल्स में ये टैलेंट होता है, लेडीज़ में टैलेंट होता है, लेकिन आमतौर से हम अपने इस टैलेंट को नेगलेक्ट कर देते हैं आलस की वजह से। हम सोचते हैं कि अरे कौन करे, किसके पास इतना टाइम है। चलिए, टाइम नहीं है तो मत कीजिए, लेकिन हम अगर 1 महीने में या 15 दिन में या 20 दिन में या साल भर में या 2 साल में अपने घर को थोड़ा सा टाइम दें, जिस घर में हम रात दिन रहते हैं, जो घर हमें हर तरह की आराम देता है, अगर हम उसको सजाने संवारने के लिए टाइम देते हैं तो मैं नहीं समझता ये कोई गलत टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग थिंक विद फैसल।